नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज़। आज अरवल मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव भंजनालय में बाबा साहब का जो लिखित संविधान है वो संविधान दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर संविधान दिवस के अवसर पर बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो हर एक विभाग से आए हुए हैं, तो हम जानेंगे उनसे कि आखिर संविधान दिवस क्यों मनाया जा रहा है या संविधान से क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले सर से परिचय आपको कराते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम शिवचंद्र बैठा, मैं यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी अरवल के रूप में पदस्थापित हूँ। और बाबा साहब द्वारा ये जो रचित संविधान जो 26 नवंबर को पूर्ण हुआ, इस उपलक्ष्य में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। मैं आप लोग के समक्ष संविधान दिवस मनाने के लिए आया हूँ। यह संविधान हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। कहते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे देश में संविधान लागू नहीं था, पुराने संविधान से ही चल रहा था। वो कौन सा संविधान पुराना था सर? पुराना वो अंग्रेज़ों का था संविधान, जो भी उसका लिखित हो या मौखिक संविधान था, उसका मुंह से जो बोल दिया वही उसका संविधान माना जाता था। हम सभी प्रताड़ित हो रहे थे। हमारी भारत माता प्रतंत्रता की बेरियों में करा रही थी। तब हमारा देश उन महापुरुषों के सहयोग से स्वतंत्र हुआ। जैसे इसमें बलिदान दिए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, इन लोगों का समर्पण ही हमारे देश को स्वतंत्र कराया है। और उन वीर शहीदों को भी हम याद करते हैं इस संविधान दिवस के अवसर पर, जिन्होंने हमारे देश को समर्पित किया। सर, अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम गोपाल शरण पासवान है। ऐसे मैं बामसेफ का यहाँ कन्वेनर हूँ। जी, नहीं, संविधान दिवस तो सब कोई मना लेते हैं, कर्मचारी संघ के मना लेते हैं और से बहुत से लोग मनाते हैं। बाबा साहब ने कहे थे कि आप कितनों बढ़िया संविधान बना दो, उसका चलाने वाला व्यक्ति सही नहीं हो तो संविधान कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए। इस पर आपको क्या कहना है सर? बिल्कुल, संविधान सभा की जब अंतिम बैठक में संविधान को बाबा साहब सुपुर्द कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी बढ़िया क्यों न हो, यदि इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो यह संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। और लगे हाथ उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक इस देश में पूर्णतया धर्मनिरपेक्षता नहीं आ जाती, तब तक इस संविधान का विशेष कोई महत्व नहीं है। साथ ही एक लाइन और मैं जोड़ दूं कि जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने साफ साफ कहा था कि एक तरफ ब्राह्मणवाद और दूसरे तरफ लोकतंत्र दोनों चलने वाला नहीं है। और एक यहाँ पर कार्यकर्ता है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, अपना परिचय देंगे। अजय विश्वकर्मा। तो बताइए, जो आज संविधान दिवस आप मना रहे हैं, इस बाबा साहब के संविधान के बदौलत खास करके जिनको वर्षों तक गुलाम बना के रखा गया, अछूत बना के रखा गया, आज उस संविधान के बदौलत ऊंचे ऊंचे ओहदे पर ऊंचे ऊंचे पद लेके बैठे हैं। लेकिन जब उन्हीं का समाज उन्हीं के पास काम लेके जाता है, वह बाबा साहब के संविधान के तहत जाता है, तो उनसे चढ़ावा मांगा जाता है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब के संविधान के पहले भारत में मनुस्मृति से शासन होता था और मनुस्मृति से हम लोग सताए हुए लोग थे। और बाबा साहब के संविधान से हम लोगों को आज़ादी कागज़ पर मिली, और जो लागू करने वाले थे उन लोगों को नियत में ज़रूर कहीं न कहीं आज तक खोट है। एक तरफ परशुराम के कटार और दूसरे तरफ बाबा साहब का संविधान। लेकिन आज 85% में ही कुछ लोगों को लालच के बल पर परशुराम का कटार थमा दिया गया है, वही आगे आके 85 का कत्ल कर रहे हैं। चलिए, उन्होंने साहब कहा कि एक तरफ परशुराम के कटरा, एक तरफ बाबा साहब के संविधान के कटरा लेके नहीं चलेंगे। और यहाँ पर हैं अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ के
जो अरवल जिला के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी आपसे हम बात कराते हैं। सर, संविधान दिवस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी हमारे जिले के शिक्षा पदाधिकारी ने ठीक ही कहा कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद संविधान, देश को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत हुई, तो पूछा गया कि इसके पहले देश कौन संविधान से चल रहा था, तो हमारे ट्रेड यूनियन के अजय विश्वकर्मा जी ठीक है कहे कि वह मनुवादियों द्वारा रचित संविधान से भारत चलता था, और उस मनुवादी संविधान से ही भारत के दलितों पर जो अत्याचार होता था उसी के आपको खत्म करने के लिए बाबा साहेब ने यह संविधान को रचा। आज हम जो यह संविधान मना रहे हैं, इसको जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी आज कि हमारे देश में जो हमको हक और अधिकार संविधान के तहत मिला, उसको समाप्ति की ओर करने के लिए आज मनुवादियों का यह विचार चल रहा है। लेकिन हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बखूबी जान जाएं, अगर आपका अधिकार को छीना जा रहा है तो आप इसके प्रति जागरूक हो और अपने संविधान को बचाएं, जिससे आने वाले आपके अगली पीढ़ी को सुरक्षा हो सके। देखिए, इन्होंने जो मनु स्मृति की बात की है कि संविधान के पहले मनु स्मृति था, उसके तहत यहाँ पर शासन, और यहाँ पर एक हैं उनसे भी आपको परिचय था। सर, अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम है तपसी राम। तो बताइए सर, क्या संविधान से भारत चल रहा है कि नहीं? बहुत कुर्बानी के बाद जब आज़ादी मिली तो पहले जो पुराना संविधान उन लोग का अपना जो बना हुआ था, उन लोग का अपना संविधान था, अपने मन में तंग काम करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद कोई भी वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू और शिक्षा मंत्री बलदेव जी, मौलाना साहब, यह सब जो इकट्ठा होने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई यह संविधान जब तक नहीं बनेगा तो कोई भी सरकारी कार्य, हाँ, तो वह जो है कि संविधान बनाने के लिए सबसे बाबा साहब पर यह 29 अगस्त 47 को एक प्रारूप गठन किया गया था, और उसमें बाबा साहब को जो रखा गया कि यही जो एक ऐसा शख्स व्यक्ति हैं जो संविधान बना सकते हैं। तो सारे लोग बताएं कि एक यही शख्स हैं जो संविधान बना सकते हैं। एक और व्यक्ति हैं, उनसे भी हम आपको इस संविधान के बारे में चलेंगे। सर, अपना थोड़ा परिचय देंगे? जी, मेरा नाम राजदेव राम है। जी, तो सर बताइए, आज संविधान दिवस है, संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आप भारतवासियों के क्या संदेश देना चाहते हैं? संविधान दिवस के अवसर पर मैं भारतवासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हम सभी भारत के लोग एक हैं। हम सभी लोग आपस में भाई बहन हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं, हमारी जो एकता है इसमें विसंगतियां ला करके हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं। तो चूँकि हमारे देश को आज़ाद हुए आज लगभग 75-76 साल हो गए, फिर भी अभी हमारे भारत में छुआछूत, भेदभाव, और यहाँ तक कि मैं कहूँ कि भारत ऐसे हमारा कहलाता है कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारा भारत कृषि प्रधान के साथ साथ हमारा भारत जो है जाति प्रधान देश है, तो हमें इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं इस संविधान दिवस के अवसर पर मैं यह चाहता हूँ कि यह जो दाग लगा हुआ है हमारे पूरे भारत में, ये पूरे भारत से मिटे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को। सर, एक क्वेश्चन और है सर आपसे कि खास करके
जो संविधान बना, संविधान के तहत ही खास करके वैसे दबे कुचले लोग जब उच्च पदाधिकारी के पास जाते हैं तो उनको अच्छा से उनके साथ बिहेव नहीं किया जाता, उनको काम नहीं किया जाता। वैसे कर्मचारी को आप क्या कहना चाहते हैं शॉर्ट में? देखिए, अब जो कर्मचारी अपना कार्य कराने के लिए जाते हैं पदाधिकारी के पास और पदाधिकारी उनका कार्य नहीं करते हैं, तो मैं तो एक ही लाइन में कह दिया कि सबको एक हो करके और एक दूसरे की भावना को समझ करके आगे काम करना होगा, तभी जो है हम आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। देखिए, संविधान दिवस पर आज जो अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ के द्वारा जो बाबा साहेब वाचनालय में रखा गया है, आप खुद देख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं कि इसे ये बुद्धिजीवियों का यहाँ बैठक चल रहा है। बुद्धिजीवी समाज, जो समाज के अगुआ व्यक्ति हैं, वो आकर के यहाँ संविधान दिवस मनाया। लेकिन बड़ा अजीब लगता है कि जिस बाबा साहब के संविधान के बदौलत खास करके SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो अच्छे अच्छे ओहदे पा लिए हैं, वो अपने क्षेत्र में या अपने टेबल से उस खास जो वंचित समाज अभी जो पिछड़ा समाज है आपका, जो सबसे अभी दबा कुचला है, उनके ऊपर ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं। केवल बाबा साहब के नाम लेते हैं, बाबा साहब के संविधान को दुहाई देकर कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण आप देख लेंगे कि यहाँ पर कितने लोग हैं। आप देख रहे थे BRJ TV जनता की आवाज़, मैं अखिलेश कुमार।